फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। साथियों चलिए आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं अगली मॉक टेस्ट 12। जैसा कि आप लोग जानते हो साथियों, आप लोग रेगुलर बेसिस पर एक मॉक टेस्ट लगाते हो जिसमें रीजनिंग और जीके जीएस का क्वेश्चंस इंक्लूड किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को इसकी विशेषता बता दें, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इंक्लूड किया जाता है जो आप लोग डायरेक्ट परीक्षा पेपर में देखोगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चंस आप लोग देखिए। क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखिएगा और ध्यान से कीजिएगा। क्वेश्चंस मार्क के स्थान पर कौन सी जो कि ये अक्षर आएंगे आपको बताना है। साथियों आज का क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा हाई लेवल का है और आप लोग इसको हवा में मत लीजिएगा। बहुत ही ध्यान से हर एक क्वेश्चन को देखना और हर एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से कीजिएगा, तभी आपका राइट आंसर आएगा। नहीं तो थोड़ा भी मिस्टेक करोगे तो आपका गलत हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं हर एक क्वेश्चन को आप लोग पूरी डेडिकेशन से जो कि करोगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चंस को देखिए किस प्रकार जो कि आपका आंसर आएगा। साथियों जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें एक प्रकार का सीक्वेंस चल रहा है, ए बी और सी, और यहाँ से फिर बी से स्टार्ट किया गया सी और डी, और यहाँ से सी से स्टार्ट किया है सी डी, और यहाँ पर ई आएगा। जब ई आएगा साथियों यहाँ पर ई आ जाएगा, और साथियों इसी का उल्टा, ए का उल्टा जेड लिखा गया है, और बी का जो कि पीछे की तरफ से उल्टा इसका वाई होता है, और सी का उल्टा जो कि यक्स होता है। उसी तरह साथियों ई का उल्टा वी होता है, आपका जो कि सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करते हैं हर एक स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो साथियों लाइक करना ना भूलिएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चंस है, जरा देखिएगा, पक्षी, मछली, हवाई जहाज क्या? तो उम्मीद करते हैं हर एक स्टूडेंट का राइट आंसर आएगा। साथियों जिस प्रकार पक्षी मछली से कोई रिलेशंस है, उसी प्रकार हवाई जहाज से किससे रिलेशन होगा आपको राइट आंसर बताना है। हमने पहले ही क्वेश्चंस में आपको बता दिया साथियों, क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का है, यानी इसकी लेवल थोड़ा आज बढ़ाई गई है। आप लोग हर एक क्वेश्चंस को हवा में मत लीजिएगा, बहुत ही डेडिकेशन से हर एक जवाब दीजिएगा। साथियों इसका आंसर्स बताइएगा। हम आप सभी को बता देना चाहते हैं साथियों, जिस प्रकार पक्षी आकाश में उड़ता है तथा मछली पानी में तैरती है, उसी प्रकार हवाई जहाज आकाश में उड़ता है तथा पनडुब्बी पानी में तैरती जो कि रहती है। उम्मीद करते हैं हर एक क्वेश्चंस आपको क्लियर हो रहा होगा। पनडुब्बी पानी के अंदर चलती है, हवाई जहाज साथियों आकाश में उड़ता है। आपका जो कि राइट आंसर ए ऑप्शन होना चाहिए। उम्मीद करते हैं हर एक क्वेश्चंस आपको क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चंस है, घोड़ा, घुड़सवार तो कार क्या? साथियों आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। उम्मीद करते हैं आपका राइट आंसर आ गया होगा। किस प्रकार इसका राइट आंसर आएगा हम आप सभी को बता देना चाहते हैं साथियों। जिस प्रकार घुड़सवार घोड़े की सवारी करता है, उसी प्रकार शोफर मोटर ड्राइवर कार चलाता है। यानी साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों बी ऑप्शन है। उम्मीद करते हैं हर एक क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चन अगला है, निरक्षरता शिक्षण तो रोग क्या? राइट आंसर आपको बताना है। उम्मीद करते हैं आपका राइट आंसर आ गया होगा। साथियों हमने पहले ही बताया था, हर एक क्वेश्चंस को आप लोग बहुत ही केयरफुली जवाब दोगे तो साथियों आपका राइट आंसर क्या आएगा? दवाई, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होना चाहिए। आप सभी को बता दें साथियों, जिस प्रकार शिक्षा जो कि ग्रहण करने से निरक्षरता दूर हो जाती है, उसी प्रकार दवाई ग्रहण करने से साथियों किसी भी रोग को दूर किया जा सकता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ। आप लोग देख पा रहे होंगे साथियों, क्वेश्चंस बहुत ही इजी है, लेकिन आप लोग विथ केयरफुली यानी केयरफुली के साथ यदि हल करोगे तभी आपका राइट आंसर आएगा। साथियों क्वेश्चंस बहुत ही इजी है, जरा देखिएगा। क्वेश्चंस मार्क के स्थान पर कौन सा फिगर आप इंक्लूड करोगे कि ताकि प्रश्न की सभी आकृतियां पूरी हो जाएगी। आपको राइट आंसर बताना है। उम्मीद करते हैं हर एक स्टूडेंट का राइट आंसर आएगा। साथियों पहले जरा समझिएगा कि इसे किस प्रकार हल किया जाता है। साथियों इन जो कि दोनों फिगर आपस में एक रिलेशन को प्रदर्शित करते हैं, और उसी प्रकार साथियों ये फिगर का रिलेशन जो कि क्वेश्चन मार्क के जो कि फिगर से रिलेट करेगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, जरा देखिएगा। साथियों यहाँ पर आप लोग ट्रायंगल
ट्रायंगल देख पा रहे होगे, ट्रायंगल जो कि आपस में चेंज कर दिया गया है, यानी ट्रायंगल को बिंदु की जगह ले गया गया है और बिंदु को ट्रायंगल की जगह। उसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा ट्रायंगल को जो कि बिंदु की जगह ले गया है और बिंदु को जो कि ट्रायंगल की जगह। तो साथियों यहाँ पर सी ऑप्शंस आप लोग देख पा रहे होगे राइट आंसर्स है। उम्मीद करते हैं हर एक स्टूडेंट का राइट आंसर्स आया होगा। आप लोग क्लियर रूप से यह क्वेश्चन देख पा रहे होगे साथियों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही रोचक है, जरा ध्यान से देखिएगा तभी आपका राइट आंसर आएगा साथियों। उसी प्रकार जो पहला जो कि इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस को आपने किया है ठीक उसी तरह का क्वेश्चंस ये भी है, जरा ध्यान से देखिएगा और इसका राइट आंसर बताइएगा साथियों। इसको जो कि क्वेश्चंस मार्क के स्थान पर कौन से फिगर इंक्लूड करोगे आप तो आपका राइट आंसर आएगा, आपको बताना है। हमने पहले ही क्वेश्चंस में बता दिया साथियों, ये दोनों फिगर आपस में कोई रिलेशंस को प्रदर्शित करते हैं और साथियों ये फिगर ये क्वेश्चंस मार्क की जगह जो फिगर आएगा उससे रिलेशंस कोई प्रदर्शित करेगा। तो आपका राइट आंसर क्या है आपको बताना है। तो जरा देखिएगा दोस्तों इसका किस प्रकार राइट आंसर आएगा साथियों। ये ऊपर वाला लाइन जो ऊपर जा रहा है उसको जस्ट इसको जो कि 90 डिग्री सेल्सियस पर जो कि 90 डिग्री पर जो कि यहाँ पर दोस्तों ऐसे कर दिया गया है, मतलब रोटेट कर दिया गया है अंदर की तरफ। और साथियों यहाँ पर जरा देखिएगा इसे भी जो कि जो लाइन इधर जो कि सीधे जा रहा है उसे 90 डिग्री पर जो रोटेट कर दिया गया अंदर की तरफ साथियों। तो ये जो कि ये फिगर आपका बन जाएगा सी ऑप्शंस। उम्मीद करते हैं हर एक स्टूडेंट को क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चंस मार्क के स्थान पर कौन सी फिगर बनेगी, जस्ट उसी तरह का ये भी क्वेश्चंस है। उम्मीद करते हैं हर एक स्टूडेंट का राइट आंसर आएगा बिकॉज ऑफ यह क्वेश्चंस बहुत ही ईजी है, आपको कुछ भी नहीं करना, आसानी से आप देखकर ही आंसर दे सकते हो साथियों। जरा देखिएगा इस क्वेश्चन को किस प्रकार हल किया गया है। इसमें से एक जो घरनुमा आकृति बनी है उसको कम कर दिया गया है। आप लोग देख पा रहे होगे इसमें एक कम है, फिर इसमें एक कम है, फिर इसमें जो कि एक कम करोगे तो आपका राइट आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं हर एक स्टूडेंट का राइट आंसर आ जाएगा। ये सी मत बताना दोस्तों, सी छोटा बनाया गया है, इसके अंदर नहीं रहेगा, ये बड़ा वाला रहेगा। राइट आंसर सो ए ऑप्शन है। उम्मीद करते हैं हर एक स्टूडेंट का क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन भी उसी तरह से रिलेट करता हुआ है। उम्मीद करते हैं हर एक जो कि स्टूडेंट का राइट आंसर आएगा। आप सभी का राइट आंसर क्या है आप सभी को बताना है साथियों। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आप सभी का आंसर देख रहे हैं साथियों। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उम्मीद करते हैं हर एक स्टूडेंट का राइट आंसर आ गया होगा साथियों। किस प्रकार चलिए देखिए इसका आंसर आएगा, उसी तरह आपको भी इसमें भी करना है साथियों। ये दोनों फिगर आपस में कोई रिलेशन को व्यक्त करते हैं और साथियों ये जो कि फिगर ये क्वेश्चंस मार्क के स्थान पर जो फिगर आएगा उससे रिलेशन व्यक्त करेगा। तो दोस्तों जरा देखिएगा किस प्रकार इससे रिलेशन है। यहाँ पर आप लोग वाटर इमेज जो कि देख रहे हो, यहाँ पर वाटर इमेज देख रहे हो साथियों। इस फिगर का वाटर इमेज ये होगा और इस फिगर का यदि आप वाटर इमेज बनाओगे तो साथियों किस प्रकार का इमेज बनेगा आपको बताना है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं हर एक क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चन अगला है साथियों, उसी प्रकार का क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं आपका राइट आंसर आएगा साथियों। ये दोनों फिगर आपस में कोई व्यक्त करते हैं रिलेशंस और इस फिगर का रिलेशंस ये क्वेश्चन मार्क वाला जो कि फिगर व्यक्त करेगा। तो आपका राइट आंसर क्या आएगा। उम्मीद करते हैं हर एक क्वेश्चन का राइट आंसर आपको जो कि आ रहा होगा साथियों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। हम आप सभी का राइट आंसर देखना चाहते हैं साथियों। हर एक स्टूडेंट्स का राइट आंसर आना चाहिए बिकॉज ऑफ साथियों आपने 3 से 4 क्वेश्चंस इसी तरह का किया है। अब आप लोग देखिए इसको किस प्रकार किया गया है साथियों। इसको 90 डिग्री पर जो कि रोटेट किया गया है, यानी इस तरह रोटेट किया गया है साथियों। जैसे ही आप लोग इस फिगर को 90 डिग्री पर रोटेट करोगे यानी यहाँ पर करोगे तो इस तरह का फिगर बन जाएगा। और साथियों इस फिगर को भी आप जब 90 डिग्री पर रोटेट करोगे यहाँ पर करोगे तो आपका इस तरह का फिगर बनेगा। ए ऑप्शन यानी आपका राइट आंसर है। यहाँ से जो कि फिगर ऐसे रोटेट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा साथियों। नीचे आप लोग चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। अब दोस्तों आ गया है जो कि जीके और जीएस का क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप अंत तक बने रहोगे साथियों। आज का क्वेश्चन सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है। दिल करे दोस्तों कहीं पर लिख लीजिएगा। आप लोग यह क्वेश्चन साथियों एग्जैक्ट परीक्षा पेपर में देखोगे। तो दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन है, किस फिल्म अभिनेता ने संसदीय चुनाव नहीं लड़ा।
आपको राइट आंसर बताना है साथियों। बहुत ही रोचक है क्वेश्चंस, आपका राइट आंसर होना चाहिए। साथियों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक करना ना भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि हर एक फ्रेंड का जो कि ये बेनिफिट मिल पाए। जी हाँ दोस्तों, आपका राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चंस का? डी ऑप्शन संजय दत्त। हम आप सभी को बता देना चाहते हैं साथियों, जो कि फिल्म अभिनेता संजय दत्त कोई संसदीय चुनाव नहीं लड़ा है, जबकि अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना तथा राज बब्बर ने संसदीय चुनाव लड़ा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों डी ऑप्शन से। उम्मीद करते हैं हर एक क्वेश्चन आप क्लियर हो रहा होगा। अगला क्वेश्चन से, आँख का कौन सा हिस्सा जिसे ट्रांसप्लांट किया जाता है, यानी साथियों नेत्र दान में कौन सा हिस्सा जो कि आपका जो कि दिया जाता है, आपको बताना है। उम्मीद करते हैं आपका राइट आंसर आ गया होगा, ए ऑप्शन कॉर्निया। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चंस बहुत ही रोचक है। संविधान में इंडिया का दूसरा नाम क्या दिया गया है, आपको बताना है साथियों। अगर ऐसा ही क्वेश्चंस आपके पेपर में आएगा, जब आप लोग देखोगे तब साथियों आपको आप कंफ्यूज हो जाते, इसीलिए यह क्वेश्चंस डायरेक्ट लेकर आए हैं हम, ताकि आप लोग जान लो और डायरेक्ट वहां पर कंफ्यूजिंग आपका कोई भी ना रहे और आप लोग डायरेक्ट आंसर दे पाओ। दोस्तों इस क्वेश्चंस का राइट आंसर आप सभी का हो जाना चाहिए सी ऑप्शन भारत। आप सभी को बता दें साथियों, भारत जो कि अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है और साथियों संविधान में इंडिया का दूसरा नाम भारत रखा गया है। आप लोग ये ना कहना हिंदुस्तान, भारतवर्ष, ये सब मत कहना साथियों। सी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर होना चाहिए। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा? मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा, आपको राइट आंसर बताना है। आप सभी का राइट आंसर होना चाहिए साथियों, यह डी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर है। 1969 में, 1969 में। आप सभी को बता दें साथियों, नील आर्मस्ट्रांग जो एक अमेरिकी नागरिक थे, उन्होंने साथियों 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर पहला कदम रखा था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हर एक क्वेश्चंस क्लियर हो रहा होगा। दूध खट्टा होने पर कौन सा एसिड बनाता है, आपको राइट आंसर बताना है। हर एक क्वेश्चंस आपको क्लियर हो रहा होगा साथियों। ए ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर है लैक्टिक एसिड। यह बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आपको समझ में आ रहा होगा साथियों। ये क्वेश्चन है, देखिएगा सितारे का रंग क्या दर्शाता है? जो आकाश में आप लोग सितारा देखते हैं साथियों, स्टार जो आप लोगों ने देखा होगा साथियों, वह क्या दर्शाता है? तो वह दर्शाता है तापमान। यानी साथियों तारे का रंग उसके तापमान को दर्शाता है, यानी साथियों तापमान के कारण ही तारे जो कि अलग अलग रंगों में जो कि विभाजित होते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। उम्मीद करते हैं हर एक क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा। इंसोमनिया किससे संबंधित है, आपको राइट आंसर बताना है। राइट आंसर साथियों है बी ऑप्शन, बी ऑप्शन अनिद्रा। साथियों नींद ना आना इंसोमनिया अनिद्रा रोग से संबंधित है, आप लोग जानते होंगे। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो रहा होगा हर एक क्वेश्चन। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक क्या है? मुख्य घटक है, आपको राइट आंसर बताना है। आपका राइट आंसर साथियों डी ऑप्शन होना चाहिए। आप सभी को बता दें साथियों, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस का मतलब एलपीजी। एलपीजी का मुख्य घटक साथियों ब्यूटेन गैस होता है, जबकि साथियों प्रोपेन गैस और ब्यूटेन गैस का मिश्रण है साथियों एलपीजी। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। उम्मीद करते हैं हर एक क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहा होगा। फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है, आपको बताना है। साथियों ये सभी क्वेश्चंस एग्जैक्ट आप लोग परीक्षा पेपर में देखोगे, इसीलिए हर रोज आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कराया जाता है ताकि आपकी नॉलेज ज़्यादा स्ट्रांग हो पाए। दोस्तों यह क्वेश्चंस इतना इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो ये क्वेश्चंस कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको लगातार याद रह पाए। दोस्तों यह क्वेश्चंस देखिएगा, फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है, आपको राइट आंसर बताना है। उम्मीद करते हैं आपका राइट आंसर आ गया होगा फुटबॉल से। ए ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर है। विशेष रूप से फेडरेशन कप फुटबॉल से संबंधित है, लेकिन यह अन्य खेलों जैसी वॉलीबॉल, तीरंदाजी, हॉकी आदि से भी जो कि संबंधित है, लेकिन साथियों विशेष रूप से फुटबॉल से ही संबंधित है। आपको जो कि पेपर में यही टिक करना होगा। साथियों क्वेश्चन है, किस
व्यक्ति के नाम पर भारतीय सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दादा साहेब फाल्के। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में आपने समझा होगा, पढ़ा होगा पहले से ही। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। उम्मीद करते हैं हर एक क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा। संगम साहित्य भारत के किस राज्य से जुड़ा है? साथियों संगम साहित्य भारत के किस राज्य से जुड़ा है? आपको राइट आंसर बताना है तमिलनाडु से। साथियों संगम साहित्य भारत के तमिलनाडु राज्य से जुड़ा है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तोरा बोरा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? आपको बताना है। तोरा बोरा की पहाड़ियाँ अफगानिस्तान के पूर्वी इलाके में स्थित है। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? आपको राइट आंसर बताना है। आप सभी को बता दें साथियों गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज पेपर्स एंड न्यूज पब्लिकर्स की ओर से दिया जाने वाला वार्षिक पुरस्कार है। तो आप सभी का क्या है? पत्रकारिता, यानी बी ऑप्शन। उम्मीद करते हैं हर एक क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चन है ग्रामीण स्वायत्तता किसके शासनकाल की विशिष्टता है? ग्रामीण स्वायत्तता किसके शासनकाल से जो कि किसके शासनकाल की विशिष्टता है, यानी उसकी महत्वपूर्ण गुण है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन है चोल। उम्मीद करते हैं आपको राइट आंसर समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी झील अपने स्थान की दृष्टि से असंगत है? यानी ये इस जो कि बुलर झील जम्मू कश्मीर, सांभर राजस्थान, लोनार महाराष्ट्र। साथियों लेकिन चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है या गलत है, यहाँ पश्चिम बंगाल। यही राइट आंसर आप सभी का होगा। चिल्का झील उड़ीसा में है, ना कि पश्चिम बंगाल में। शेष सभी विकल्प साथियों सही हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इंद्रधनुषीय क्रांति किससे संबंधित है? तो उपयुक्त सभी से, यानी हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, सभी से जो कि इंद्रधनुष क्रांति संबंधित है। साथियों हम आप सभी को बता दें नई कृषि नीति का वर्णन इंद्रधनुषी क्रांति के रूप में ही किया गया है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही रोचक है। सबसे ज़्यादा आबादी वाला यूरोपीय देश कौन सा है? आपको बताना है। उम्मीद करते हैं आपका राइट आंसर आ गया होगा जर्मनी। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सार्क का सदस्य देश नहीं है? आपको राइट आंसर बताना है। उम्मीद करते हैं आपका राइट आंसर आ गया होगा। साथियों आप सभी को बता दें दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क का जो कि फुल फॉर्म है। सार्क दक्षिण एशिया के 8 देशों का संगठन है जिसकी स्थापना 1985 में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव तथा भूटान को मिलकर की गई थी। अप्रैल 2007 में अफगानिस्तान औपचारिक तौर पर इस संगठन का 8वां देश सदस्य बना था। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? आप सभी को बता दें सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सार्क का सदस्य देश नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो कि सी ऑप्शन। तो साथियों आज का सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, शेयर जरूर करिएगा ताकि विभिन्न दोस्तों को बेनिफिट मिल पाए। चलिए फ्रेंड फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।